हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2021 करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने मई माह तक के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जून माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स तो बताऊँगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताऊँगा और उन्हीं फैक्ट से रिलेटेड वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, जून 2021 में निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन आयोग के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? और आपके ऑप्शंस हैं सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्र, अनूप चंद्र पांडे या फिर राजीव कुमार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे जी के विषय में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वह 1984 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले वह उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। अब दोस्तों, आपको निर्वाचन आयोग के संबंध में आपको बताता चलूँ कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी वर्ष 1950 को किया गया था और इसी वजह से दोस्तों हम प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यहीं पर आपको बताते चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1989 से पहले तक जो यह निर्वाचन आयोग है वह केवल एक सदस्यीय निकाय था, मतलब उसके केवल एक ही सदस्य होते थे और वही निर्वाचन आयोग कहलाता था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1989 में जो है कि मतदाताओं की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और इसके बाद दोस्तों अचानक से जो हमारे मतदाता थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों वर्ष 1989 ईस्वी में पहली बार इस आयोग को एक से बढ़ाकर उसके साथ साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाने लगी। अगला प्रश्न है, जून 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों अफगानिस्तान, मालदीव, तुर्की या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मालदीव। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों में प्रत्येक वर्ष के लिए यह एक अध्यक्ष के पद का चुनाव किया जाता है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और वर्तमान समय में दोस्तों तुर्की के बॉल्कन वोत्स्कीर इसके अध्यक्ष हैं और अब उनके द्वारा यह पद खाली कर दिया जाएगा और जो मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद हैं उनको वह जो है कि इसके नए प्रेसिडेंट बन जाएंगे। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्ष 1952 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित इस पद पर निर्वाचित होने वाली न सिर्फ भारत की बल्कि विश्व की पहली महिला रही हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने अपने नागरिकों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है? और आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, चीन, इक्वेडोर या फिर रूस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, चीन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि वर्तमान समय में चीन दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और चीन ने वर्ष 1979 ईस्वी में ही अपने देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 1 बच्चे पैदा करने की अपने नागरिकों को अनुमति दी थी और इसके बाद दोस्तों चीन की जनसंख्या लगातार कम होती गई। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों वर्ष 2013 में चीन ने जब देखा कि हमारी जनसंख्या बहुत तेज़ी से नीचे हो रही है तो उसने अपने नागरिकों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कि अभी कुछ दिन पहले ही चीन की एक नई जनसंख्या रिपोर्ट आई है और उसमें देखा गया कि उनकी जनसंख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीन के ऊपर दोस्तों अब ये प्रेशर आ रहा है कि भविष्य में मतलब कि 2050 आते आते अगर यही स्थिति रही तो चीन के लोगों को मतलब अपनी देश की सरकार चलाने के लिए लोगों की बहुत ही कमी हो जाएगी क्योंकि चीन के लोग बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। और अपनी इसी नई जनसंख्या रिपोर्ट के आधार पर ही चीन ने कुछ दिनों पहले यह घोषणा की थी कि वर्ष 2025 तक भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2021 में
निम्नलिखित में से किस देश ने अपने देश में सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को प्रतिबंधित कर दिया है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों नाइजीरिया, नेपाल, माली या फिर बेलारूस। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट नाइजीरिया। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ समय पहले ही नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट को ट्विटर ने अपने आप डिलीट कर दिया। इसी का विरोध करते हुए दोस्तों जो है कि नाइजीरिया ने अपने देश में ट्विटर को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि नाइजीरिया ने अब भारतीय ऐप कू जो कि ट्विटर का जो एक सब्स्टिट्यूट माना जाता है उसको अपने देश में लॉन्च कर दिया है। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि अभी कुछ दिनों पहले ही नाइजीरिया के कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी संगठन बोको हराम के सर्वोच्च कमांडर ने अपने आप को गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि नाइजीरिया अफ्रीकी महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या तथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भी देश है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी UNSDG इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और आपके ऑप्शन है दोस्तों 86वां, 117वां, 114वां या फिर 131वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 117वां। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों ने वर्ष 2015 में आपस में मिलकर एक इंडेक्स जारी करने की घोषणा की थी जिसमें कुल 17 विषयों पर कार्य किया जाना था। और यह 17 विषय थे जैसे शिक्षा, खाद्य सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, पीने के पानी आदि 17 जो है कि टॉपिक्स थे और उन्हीं पे आधारित यह इंडेक्स प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स में दोस्तों भारत जो है पिछले वर्ष 115वें स्थान पर था और इस वर्ष भारत की स्थिति और भी ख़राब हो गई है और हम 117वें स्थान पर पहुंच गए हैं। जबकि दोस्तों इस इंडेक्स में ही हम अपने पड़ोसियों की बात करें तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ये सब देश हमारे देश से आगे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं? और आपके ऑप्शंस हैं झांग होंग चीन, आर्थर मुइर USA, कामी रीता शेरपा नेपाल या फिर सैंग इन हुंग हांगकांग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड आर्थर मुइर। आपको बता चलूं दोस्तों कि आर्थर मुइर 75 वर्षीय अमेरिकी नागरिक हैं और इन्होंने यह रिकॉर्ड अब अपने नाम कर लिया है। यहीं पर आपको बताता चलूं दोस्तों कि नेपाल के कामी रीता शेरपा एवरेस्ट पर कुल 25 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। जबकि चीन के झांग होंग एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही बन गए हैं। अगला प्रश्न है, जून 2021 में भारतीय नौसेना के पहले हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को 40 वर्षों बाद उसकी सेवा से मुक्त कर दिया गया है। तो आपको बताना है दोस्तों कि उसका नाम क्या है। ऑप्शंस हैं दोस्तों INS कलवरी, INS राजपूत, INS अरिहंत या फिर INS संध्यापक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ INS संध्यापक। यहीं पर दोस्तों जैसा कि यह दिया हुआ है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज, तो यह दोस्तों एक अलग टाइप का जहाज होता है जो कि समुद्र की सतह पर चलते हुए जो समुद्र की ज़मीन है नीचे की तरफ उसकी हाइड्रोग्राफी करता है और उसके सतह की पूरा विवरण हासिल करता है कि कहाँ पर ऊंचा है, कहाँ पर नीचा है। तो यही होता है दोस्तों हाइड्रोग्राफिक जहाज, जिसे वर्ष 1981 ईस्वी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और अब 40 वर्षों की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस भारतीय कंपनी द्वारा किसानों के लिए द्रवित यूरिया को लॉन्च किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ICMR, इफ़को, इसरो या फिर FCI। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इफ़को। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कृषि के क्षेत्र में इफ़को द्वारा किया गया यह जो अन्वेषण है, यह जो वैज्ञानिक खोज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दोस्तों अब जो है कि किसान जो कि पहले बोरियों में भर के जो है कि फर्टिलाइजर्स को, खाद को ले आते थे, अब उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं होगी। यह सिंपली एक जो है कि 250 ग्राम या 500 ग्राम का एक बॉटल होगा,
उसके सहायता से ही वह पूरे एक बोरी के बराबर फर्टिलाइज़र का यूज़ कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, जून 2021 में फ्रांस के डेविड डियोप को उनकी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, या फिर द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ऑप्शन थर्ड है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, जबकि ऑप्शन फोर्थ है योर बेस्ट डेज टुडे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। वहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सेकेंड द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है यह बुक दलाई लामा जी के द्वारा लिखी गई है, जबकि ऑप्शन थर्ड बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट यह पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी के द्वारा लिखी गई है, जबकि ऑप्शन फोर्थ है योर बेस्ट डे इज़ टुडे यह पुस्तक जो है अभिनेता अनुपम खेर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या टेट भी कहते हैं उसके प्रमाण पत्र की वैधता को 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों 9 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या फिर आजीवन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ आजीवन। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? और आपके ऑप्शंस हैं सोनू सूद, अनुपम खेर, करण जौहर या फिर इनमें से कोई नहीं। हमेशा की तरह दोस्तों अगर पूरी वीडियो को आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। इस प्रश्न के सही उत्तर को नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। नोट के साथ दोस्तों अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं आपसे कल यानी शनिवार को सुबह 7:30 बजे जनरल नॉलेज सीरीज की एक और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।